रात के 12 बजे अगर आपकी दीवार पर कोई परछाई दिखे तो ये मत समझना कि वो आपकी है, क्योंकि कुछ परछाइयां बिना इंसान के भी होती हैं। और अगर वो आपको देख ले तो वो आपको कभी छोड़ती नहीं। राहुल अपने परिवार के साथ शहर से दूर एक पुराने घर में रहने आता है। घर सस्ता था, लेकिन अजीब तरीके से खाली। पहली ही रात उसकी माँ कहती है, ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हंसकर बात टाल देता है, लेकिन उसे भी लगता है कोई है। रात के ठीक 12 बजे घड़ी अपने आप बंद हो जाती है और फिर ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार के अंदर से दस्तक दे रहा हो। परछाई धीरे धीरे हिलती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। राहुल उठकर दीवार की तरफ देखता है। वहां एक परछाई है, लेकिन कमरे में कोई नहीं। परछाई धीरे धीरे हिलती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। अगली रात वही समय। इस बार परछाई साफ दिखती है, एक औरत की। लंबे बाल, टेढ़ा शरीर। वो दीवार से अलग होकर राहुल की तरफ बढ़ती है। अगले दिन राहुल पड़ोस के एक बूढ़े से मिलता है। नमस्ते अंकल। राहुल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उस घर में पहले एक औरत रहती थी, जिसे उसके पति ने धोखा दिया और उसे दीवार के अंदर जिंदा दफना दिया। तो वो परछाई? वो अब भी किसी का इंतजार कर रही है। राहुल को घर में एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है, मैं यहां फंसी हूं, अंधेरे में, मुझे कोई बाहर निकाले। रात के 12 बजे मैं कैमरा लेकर बैठ गया और फिर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पर परछाई बनती है। इस बार वो बोलती है, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम नहीं बचोगे। देखो, परछाई धीरे धीरे असली रूप लेती है। एक डरावनी औरत, टूटा चेहरा, खून भरी आंखें। वो राहुल के पास आती है। राहुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगी, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वो आत्मा राहुल के शरीर में चली जाती है और राहुल का शरीर अब उस आत्मा के कब्जे में है। राहुल अब बदला बदला सा लगने लगा। एक दिन उसकी माँ उससे कहती हैं, राहुल, तुम आजकल कुछ अजीब से लग रहे हो, क्या बात है? एक दिन राहुल की माँ ने राहुल को फ्रिज से कच्चा मांस खाते देखती है। राहुल, क्या तुम ठीक हो? ये नजारा देखकर राहुल की माँ डर जाती है। राहुल किसी आत्मा के वश में है, आप मेरी मदद करें। मैं समझ गया, मैं देखता हूँ। तांत्रिक जी, कृपया मेरे बेटे राहुल को बचा लीजिए। मैं अपनी पूजा शुरू करता हूँ। हे आत्मा, बोल, तू राहुल के शरीर में क्यों गई? आखिर तू चाहती क्या है? बदला, सब लोग से मैं बदला लूंगी, अपनी मौत का बदला। तेरे साथ क्या हुआ था? अपनी कहानी बताओ, हम तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। मेरा नाम मुस्कान है और मेरी शादी अजय से हुई थी। अजय एक काफी अच्छा लड़का था। मुस्कान अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। अजय भी उसे पढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरा पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता था। वो थी मेरी सास। मेरी सास का कहना था कि मैं घर में रहूं और घर का काम करूं, लेकिन मुझे पढ़ना था। घर का काम छोड़कर पढ़ने का सोचेगी भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब मेरी सास मुझ पे दहेज का बोझ देने लगी। उन्होंने कहा, जब तक मुझे 25 लाख दहेज नहीं मिलेगा, तब तक तू नहीं पढ़ेगी। मेरे पापा की एक छोटी सी खिलौने की दुकान थी। वो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते थे, जो उनकी घरेलू खर्च में ही खत्म हो जाते थे। मेरी सास ने मेरे पापा को कहा, अगर आपने 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं अजय की दूसरी शादी करवा दूंगी। क्या?
उन्होंने ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी खिलौने की दुकान बेच दूं। हाँ, यही सही रहेगा। लेकिन मेरे पापा को कोई ग्राहक दुकान खरीदने के लिए नहीं मिल रहा था। 7 दिन बाद मिला वो खरीदार। मेरी सास ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जो कि अंधेरा था और मुझे नहीं पता कि कैसे बाहर निकलना है। और वो कमरा अंधेरा होने के कारण मुझे एक सांप ने काट लिया। तब से मेरी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगी। हम तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। बोलो हम क्या करें? हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ हमें क्या करना है? मेरी सास को कानून के हौले करवा दो, तब मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। अगली सुबह मुस्कान के ससुराल के लिए रवाना होते हैं। लेकिन मेरे पापा 7 दिन के अंदर 25 लाख नहीं दे पाते हैं। मेरी सास ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जो कि अंधेरा था और मुझे नहीं पता कि कैसे बाहर निकलना है। और वो कमरा अंधेरा होने के कारण मुझे एक सांप ने काट लिया। तब से मेरी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगी। हम तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। बोलो हम क्या करें? हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ हमें क्या करना है? मेरी सास को कानून के हौले करवा दो, तब मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। अगली सुबह मुस्कान के ससुराल के लिए रवाना होते हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन। एक समस्या है। हम रास्ते में हैं, जल्दी करो, ये महत्वपूर्ण है। यू आर अंडर अरेस्ट। What? No, यू हैव टू कम विथ मी। no, let go of me. मुस्कान, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। सॉरी अजय, पर अब मुझे जाना होगा। आप लोगों को धन्यवाद। आपने मेरी आत्मा को मुक्त कराने में मेरी मदद की। धन्यवाद।